ये जो आयुष बना, आयुष में कहीं प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, वहां भी ये प्राकृतिक चिकित्सा पीछे छूट गई। आयुष का ए ले लिया आयुर्वेद के लिए, वाई ले लिया योग के लिए, यू ले लिया यूनानी के लिए, एच ले लिया सिद्धा के लिए, एच ले लिया होम्योपैथी के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा वालों ने कहा भाई हम कहां हैं? तो कहा कि आप जो योग है ना उसमें आप शामिल हो। हमने प्राकृतिक चिकित्सा में योग शामिल है ऐसा सुना था, देखा भी था, लेकिन योग में प्राकृतिक चिकित्सा शामिल है ऐसा हमने देखा नहीं था। योग एक स्वतंत्र विधा है, बहुत अच्छी विधा है, उसका होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं कहने नहीं चाहता हूं कि इस प्राकृतिक चिकित्सा जो इस देश की मेरी दृष्टि से रीढ़ की हड्डी जो बन सकता है वो वहां भी लैपटॉप हो गया। और जब प्रोविजन की बात आती है तो एक बार अब आजकल पता नहीं क्या स्थिति है, हमने कहा कि बजट में हमको न्यायोचित प्रोविजन होना चाहिए। एक साल ऐसा था जब कुछ प्रोविजन किया गया, वो प्रोविजन खर्च नहीं हुआ और फिर उसके बाद 50 लाख रुपए के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में, मैं उसका नाम नहीं दूंगा, उन्होंने प्रपोजल दे दी कि हम प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सेमिनार करते हैं। तो जो प्रोविजन था वो भी पीछे खींचे। तो आज इस प्राकृतिक चिकित्सा को, इस कार्यक्रम को, इसको प्रोविजन की आवश्यकता है। हम ये मांग करने चाहते हैं। मुझे पता है कि विजय गोयल जी का प्रधानमंत्री के साथ सीधा संपर्क है और इस बात को ध्यान में रख करके ही मैं कह रहा हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा को पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है। हमको भीख नहीं चाहिए, मांग लेंगे कहीं और से। जब भीख मांगने की परिस्थिति आएगी तो कहीं और से मांग लेंगे। जहां से सरकार मांगती है वहीं से हम भी मांगते हैं। सरकार भी जनता से ही मांगती है, हम भी जनता से मांग लेंगे। तो हमको भीख नहीं चाहिए, हमको पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें हम ब्रांच आउट कर सकें, हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हमें कोई आदमी आगे से आज इस देश में रिक्शा वाला क्या चाहता है? रिक्शा वाले की मांग है कि भाई मुझे रिक्शा चलाने दो। एक पुलिस वाला आकर के रिक्शा में बैठ करके मुफ्त में काम, मेरा काम ना दे। प्राकृतिक चिकित्सा वालों की मांग है कि कोई आदमी, कोई बड़ा अथॉरिटी हमको आकर के ये ना कहे कि तुम ये काम मत करो, हमको काम करने दो। हमारी गलतियां हैं उसको पकड़ो, उसका सोशल ऑडिट करो, सामाजिक ऑडिट करो। जो दोष है उनको हम दूर करेंगे, नहीं दूर करेंगे तो हमको दंडित करो, लेकिन हमको काम करने दो। क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, देश में स्वास्थ्य सुधारने का काम कर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये काम करने की पॉलिसी हमको, काम करने की परिस्थिति हमको मिले, ये हमारी मांग है। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में आपने विजन किया कि 18 तारीख को प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में मनाएंगे। अब प्रोविजन की जरूरत है कि इस 18 तारीख के माध्यम से हम देश में प्राकृतिक चिकित्सा का लंबे बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर मजबूती से प्रचार प्रसार कर सके। मैं आज के इस दिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कार्यक्रमों के आयोजकों को बधाई देता हूँ और गांधी समिति को भी इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं हम सबके मेरे तो सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसको सिग्नेचर करवाए हैं हम लोग। तो मेरे राजनीति के मार्गदर्शक, मेरे गुरु आदरणीय विजय गोयल जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। मैंने पहले भी कहा था ताली ऐसी देखनी चाहिए कि भाई साहब मैं बार बार प्रोग्राम करूँ तो मैं आता हूँ। मित्रों, आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदर के योग्य डॉक्टर लक्ष्मीदास जी, जो गांधी जी की बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं,
मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और मोरारजी भाई योग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री ईश्वर बासवा रेड्डी जी, जो हमेशा हर कार्य के लिए तैयार रहते हैं। और अभी उन्होंने कोविड के दिनों में 39 लाख लोगों को योग से परिचित कराया और योग सिखाया। विनोद कश्यप जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर हैं, और विनोद कश्यप जी से मेरी बात हो रही थी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। तब मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि हॉल में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बात तो बड़ी तय है कि अगर हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं और सरकार ने अगर प्राकृतिक चिकित्सा को इतनी महत्ता दी है कि उसके नाम पे प्राकृतिक चिकित्सा दिवस रख दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये इच्छा है कि प्राकृतिक चिकित्सा को अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ाया जाए। गांधी दर्शन के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण है। सबसे पहले मुझे तो याद नहीं है, ये प्राकृतिक चिकित्सा तो 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है, और लोग तो कहते हैं जितनी पुरानी प्रकृति है उतना ही पुराना प्राकृतिक चिकित्सा है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी चिकित्सा के बारे के अंदर हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस चिकित्सा को गांधी जी ने अपनाया था। मैं जब गांधी जी की पुस्तक पढ़ रहा था, बायोग्राफी, तो मैं देख रहा था प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबाई को और अपने बेटे को दांव पर लगा दिया। यानी जिस समय एलोपैथी के डॉक्टर और जो दूसरे प्रसिद्ध डॉक्टर थे उनसे ये निवेदन कर रहे थे कि नहीं, आप दवाइयों का, गोलियों का, मेडिसिन का, एलोपैथी का, उसका करिए। उस समय गांधी जी को इतना विश्वास था कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा से इन दोनों को ठीक कर सकता हूँ। और वो कहते हैं प्रभु ने मेरी रक्षा की, कस्तूरबाई भी ठीक हो गई और उनका बेटा भी ठीक हो गया। और उस समय वो जल औषधि और मिट्टी लेप, इसके बारे के अंदर वो सारे प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, मुश्किल से 20% लोगों ने हाथ खड़े किए गांधी दर्शन के लिए। और आपको पता नहीं मालूम भी है नहीं मालूम है, ये गांधी दर्शन 36 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, 36 एकड़ के अंदर। और इस 36 एकड़ के गांधी दर्शन में जब आप आए हैं तो दर्शन करने के जाना, यहाँ पर 4 प्रकार की म्यूजियम्स है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, इतनी अच्छी म्यूजियम है कि आपने वर्ल्ड में भी देखी होगी। एशिया की सबसे बड़ी फोटोग्राफी एग्जीबिशन यहीं पर है, जहां गांधी जी का शव जिस वाहन पे लाया गया था वो भी खड़ा हुआ है। इसके अलावा भी एक क्ले की यहाँ पर क्ले से बनी हुई गांधी जी की म्यूजियम है। ऐसे ही वो गांधी स्मृति है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हमको इस गांधी दर्शन और गांधी स्मृति का वाइस चेयरमैन बनाया है, क्योंकि इसके चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और गांधी स्मृति में जाएंगे आप 30 जनवरी मार्च पर, तो वहां पर 2 म्यूजियम है। और उस म्यूजियम को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वर्ल्ड में इतनी बढ़िया म्यूजियम कहीं पर नहीं है। तो मैं आपका वो निमंत्रण देता हूं कि आप गांधी स्मृति में भी अपने परिवार के साथ जाकर इस म्यूजियम को देखना, जो 30 जनवरी मार्च में है। वो निःशुल्क भी है और उसमें गाइड भी आपको मिलेगा।